Hello guys, what's up? This is Ajay. Today I am going to talk about very important topic of class 10 arithmetic progression. ठीक है, देखेंगे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह से वर्क करते हैं, उसका बेसिक्स क्या है. ठीक है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट. ये क्या है ना कि एक सीक्वेंस होता नंबर का है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि डिफरेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे. अब यहां पर एक बात आता है कि सीक्वेंस क्या है. डेफिनेशन तो एपी का हो गया ये वाला, लेकिन सीक्वेंस क्या है? सबसे पहला वर्ड आ गया. तो सीक्वेंस कुछ नहीं, एक नंबर का सीरीज हो सकता है, ऐसे एक पैटर्न हो सकता है 1 2 3 4 5 6 और नंबर ले लेते हैं 10 20 50 80 110. ये एक टाइप का सीक्वेंस है. ठीक है, जो इसी सीक्वेंस में अगर लगातार दो कंसेक्यूटिव नंबर का बीच का डिफरेंस अगर सेम हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग एपी. जैसे सपोज दैट एक पकड़ते हैं हम नंबर का सीरीज 5 9 13 17 21. देखिए इस पे 9 माइनस 5 4 का डिफरेंस, 13 माइनस 9 4 का डिफरेंस, 17 माइनस 13 दैट इज 4 का डिफरेंस, और 21 माइनस 17, तो ये क्या हो गया? 4 का डिफरेंस. तो ये जो पैटर्न है ना, ये जो सीक्वेंस है, नंबर का सीक्वेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एपी. यही है एपी. जब जब किसी भी सीक्वेंस में डिफरेंस कॉमन आते रहेगा लगातार दो कंसेक्यूटिव टर्म का, तो उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं एपी. क्लियर है? चलिए, तो एपी का बारे आपको समझ में आया कि एपी पहली बात किसको बोलते हैं. ठीक है, अब देखते हैं इसमें और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं. जो पहला जो टर्म होता है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म. ध्यान से देखिएगा. ठीक है, जब भी कोई बेसिक पढ़ाया जाता है ना, उसको थोड़ा ध्यान से समझा जाता है. अगर बेसिक क्लियर हो गया तो चैप्टर बहुत इजीली उड़ जाता है. तो पहला टर्म क्या हो गया ना? फर्स्ट टर्म हो गया. और ये दूसरा टर्म, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड टर्म बोलते हैं. ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म. ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं सपोज दैट फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5. फर्स्ट टर्म को a से दिखाते हैं, a से डिनोट करते हैं, a इक्वल टू 5. और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस को d भी लिख सकते हैं. यहां पे cd लिखने की कोई दरकार नहीं है, d भी लिखते हैं. तो d कितना आ जाएगा? 9 माइनस 5 दैट इज 4. तो अगर हमको सेकेंड टर्म निकालना हुआ तो क्या लिखेंगे? a प्लस डी लिखेंगे. a का वैल्यू है 5, d का वैल्यू है 4 दैट इज 9. देखिए अपने आप आ रहा है वो. अब निकालते हैं थर्ड टर्म. थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग? a प्लस 2d. देखिए हम a को तो चेंज नहीं कर सकते ना, फर्स्ट टर्म तो हर बार सेम ही रहेगा. हाँ, d में हम मल्टीप्लाई किए हैं 2 का, तो a कितना है मेरा? 5 प्लस 2 इंटू d मेरा कितना है? 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 13. देखिए ये मेरा आ गया थर्ड टर्म. अगर फोर्थ टर्म निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? a प्लस 3d. तो a मेरा कितना हो गया? 5 प्लस 3 इंटू डी के जगह में क्या लिखेंगे? 4. 4 3 जा 12, 12 प्लस 5 17. इस तरीके से हम इसमें कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. अगर इस सीरीज में आपको बोला जाए कि a12 निकालो, क्या निकालो? a12 निकालो, तो एक पैटर्न को पकड़ने वाली बात है यहां पे कि जब सेकेंड टर्म निकालना था तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ d है, मतलब एक छोटा सा छुटकू सा 1 है. यहां पे क्या है? a3 में a प्लस 2d है. जब थर्ड टर्म का बात किए तो डिफरेंस कितना है? 2 का दिखा रहा है, 2d. a4 में 3d. अगर हम बात करेंगे a5 का तो क्या होगा? a प्लस 4d आएगा. अगर बात करेंगे a6 का तो a प्लस 5d. वैसे ही जब हम बात करेंगे a12 का तो क्या आएगा? a प्लस 11d आएगा. क्लियर हो रहा ना बात? जब 12 टर्म आएगा तो a प्लस 11d. पैटर्न इसको पकड़ने का है. देखिए 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4, 6 है तो 5, वैसे 12 है तो कितना हो गया? 11 हो गया. अगर 100 टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो a प्लस 99d. मतलब इस सीरीज में 100 नंबर पोजीशन पे कौन सा वैल्यू रहेगा वो हम लोग इसलिए इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर है? अगर हम थोड़ा देरी के लिए मानते हैं इस 100 को n, तो 100 से हो गया 99. अगर इसको n लेंगे तो a प्लस, देखिए कम है ना, यहां 100 था, यहां पे 99 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? n में से एक घटा के लिखेंगे, इनटू में d. क्यों लिखे वाला बात? क्योंकि यहां 100 था, 99
12 था 11, अगर इसको n लेके चलते हैं तो ये क्या हो गया, n से एक कम है, तो ये बना मेरा nth टर्म का फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म को। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उस एग्जांपल से और भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि एपी में कैसे nth टर्म आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सीरीज पकड़ते हैं हमें 11, 15 नहीं 16 लेते हैं। ठीक है, 5 का डिफरेंस लिए, उसके बाद फिर क्या हो गया 21, फिर 26, ठीक है, फिर 31। देखिए इसमें ये वाला जो पैटर्न है, ये जो सीरीज है, इसमें फर्स्ट टर्म जो क्या है मेरा 11 है, फर्स्ट टर्म को क्या से बोलते हैं, ए से बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 16 माइनस 11 दैट इज 5, 21 माइनस 16 5, 26 माइनस 21 5, 31 माइनस 26 5। क्लियर है? अब कैसे कैसे इस टर्म को पकड़ते हैं, जैसे ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कैसे निकाले हम, देखिए a2 इक्वल टू a प्लस डी, तो a मेरा कितना है 11 है और d के जगह मेरा कितना है 5 है, तो 16 आया। a3 a प्लस 2d, तो a मेरा कितना है 11 है, प्लस 2 इंटू डी के जगह में कितना लिख देंगे यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 और 11 21। इस तरह से क्या होता है ना, ये सीरीज बनता चल जाता है। तो अगर nth टर्म निकालना होगा कि इसके nth नंबर पोजीशन पर कौन बैठा होगा, इस पोजीशन पे कौन बैठा है इसके nth नंबर पोजीशन पर, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर n यहां पे डाल दीजिए, a प्लस यहां 3 है तो यहां पे 2 हो गया ना, तो यहां पर n है तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 होगा, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, उस एग्जाम्पल से बताते हैं कि कैसे हम आगे का टर्म भी निकाल सके। जैसे एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, एक सीरीज पकड़ते हैं 12, 10, 8, 6, ये सीरीज इस टाइप से है, ये एपी का हो गया एक सीरीज। हमको निकालना है क्या 24th नंबर टर्म, 24th नंबर टर्म हमको फाइंड आउट करना है कि 24th नंबर पोजीशन पर कौन सा एपी का वैल्यू बैठा होगा। तो सबसे पहला क्या करेंगे, ए तो पता चल गया हमको, a इक्वल टू 12 है ना, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 माइनस 12 माइनस 2 आ गया, तो a और d पता चल गया हमको, a 24, तो इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। देखिए a 24 इक्वल टू a प्लस 24 माइनस 1, n के जगह 24 रख देंगे, तो यहां पर देखने मिलेगा a24 इक्वल टू a प्लस 23d, a का वैल्यू कितना है मेरे पास है 12 प्लस 23 इंटू माइनस में 2, इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर 12 देखने को मिला और 23 2 जा कितना होता है 46, माइनस में 46, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 34। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो ये रहा मेरा इस इजी वाला एक तो क्वेश्चन हम आपको बताएं। एपी में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो मेरा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आएगा आगे जा करके, सारा क्वेश्चंस का सीरीज आएगा उसमें, और बेसिक से हाई लेवल तक पहुंचाएंगे और एपी को हलवा बना देंगे। ठीक है, तो देखिएगा वीडियो को ध्यान से, और आगे मिलते हैं अगला वीडियो में। चले बाय सर, जय हिंद।